हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसलिए कहता हूं कि वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई बड़े भाई का गुजारिश समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा कि इस तरह का वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। भाई साहब भविष्य में बहुत कुछ पढ़ाने वाला हूँ। एग्जाम से पहले हिंदी, साइंस, मैथ का पूरा सिलेबस ही खत्म करूंगा, साइंस भी आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को देख रहे हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊंगा तो आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार 2 दिन गैप है, छुट्टी मिला था आपको, इसलिए आप रिवीजन तो किए होंगे नहीं। मैंने आपको बोला था कि रिवीजन करके आइएगा, लेकिन आप किए नहीं होंगे। इसलिए चलिए रिवीजन थोड़ा सा करते हैं कि पढ़ाई शुरू करने से पहले। देखिए हम बता चुके हैं कि बहुपद चैप्टर में शुरू करते हैं ना जी। तो बहुपद में हम बता चुके हैं आपको कि बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके क्या है जी, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का 2 शून्य होता है। क्या होता है जी, 2 शून्य। कौन कौन? अल्फा होता है और एक बीटा होता है ना जी। अल्फा और बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा अगर दे दिया जाए, शून्यकों का योग पूछ दिया जाए आपसे, हम बता चुके हैं वीडियो में, पहले वाले वीडियो आप देखे होंगे, 3-4 वीडियो डाला है, आप देख लीजिए उसको। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। b क्या है, x² x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक ना जी। b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। और पूछ दिया जाए आपसे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आपको हम बता चुके हैं। क्या बताया है जी, c/a। c क्या है, अचर पद, और a क्या है, x² का गुणांक। बार बार बता रहा हूँ आपको कि इससे ही रिलेटेड आज प्रश्न आने वाला है, ठीक है जी। और देखिए, और एक आता है, इतना आप पढ़ लिए तो काफी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताए हैं जी, -b/c। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लिए हैं तो अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए आज हम लोग फिर थोड़ा सा रिकॉल कर लिए, हम लोग याद कर लिए कि क्या पढ़ाई हो चुका है, और आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए आज इस पे ही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करा दिया आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप रीड कीजिए, आपको दिख रहा होगा, तब तक हम इसको इरेज करते हैं ना जी। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले तो शून्यक ज्ञात करना है, और दिया है थोड़ा सा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच कीजिए। यानी कि संबंध को जांच करना है कि जो शून्यक आप ज्ञात किए हैं वह सही है या गलत है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है x² -2x - 8। पहला क्वेश्चन यही है ना जी। तो इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड करते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है x² -2x - 8। इसको आप पहले हम गुणनखंड करके कैसे बताए थे जी, कि पहले शून्य ज्ञात करना गुणनखंड विधि से, यानी मध्य वाले को तोड़ना है कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, और इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर इतना आ जाए बीच वाला। तो बीच वाले को तोड़ना है तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा जी, 8x² हो जाएगा। तो इसको ऐसे तोड़ना है कि 8x² के रूप में आ जाए। देखिए तो इसको हम तोड़ देंगे, x² माइनस 4x, प्लस में अगर लिख दें, प्लस में क्या लिख दीजिए 2x। तो 2x देखिए 4 -4 और प्लस में 2, तो घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 8x² आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर। समझ गए जी, -8। अब इनमें से कॉमन लेंगे 2 पद, इसमें 2 पद में कॉमन लेंगे, क्या होगा जी, x कॉमन ले लेते हैं। तो एक क्या बचेगा, x और -4 ना जी। अब यहाँ प्लस में ले लेते हैं 2 कॉमन लिए तो क्या बचा जी, x और -4, क्योंकि जब गुणा करेंगे और 2x और फिर गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा ना जी। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या होगा जी, बता चुके हैं, बढ़िया से बताए हैं वीडियो में, आप देखिएगा। देखिए क्या होगा, कॉमन लेंगे x -4, और नहीं देख रहे थे यहाँ भी आपको समझ में आएगा निश्चित। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, 6-7 क्वेश्चन है इस टाइप पे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। x -4 कॉमन ले, इसमें से e कॉमन हो गया जी। देखिए यहाँ कॉमन हो गया e, यहाँ कॉमन e हो गया ना जी। कॉमन हो गया था बचा क्या x, यहाँ बच गया +2 ना जी।
अब शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए यदि यहां लिख देते हैं शून्य ज्ञात करने के लिए, उसके बाद शून्य ज्ञात करने के लिए करने के लिए क्या हुआ जी, सबको 0 के बराबर मान लेंगे। क्या मानेंगे, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 तो क्या मान लिए 0 के बराबर। अब यदि नाउ अब एक टर्म को उठा रहे हैं 0 के बराबर कर रहे हैं, -4 x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 अगेन दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, यानी कि x का 2 क्या आ गया जी, x का 2 मूल्य मतलब क्या आ गया, शून्य का आ गया, x बराबर 4 और -2, यानी कि 2 शून्य आ गए। इसकी आवश्यकता की जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, अब जांच यहां लिख देते हैं लाइन बार के जांच। अब जांच करते हैं, देखिए जांच करने के लिए आपको बताए थे कि ए बी सी निकालना पड़ता है, ए बी सी, तो यहाँ इसका ए क्या है जी, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ बी क्या है, बी है -2, यानी कि ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है -2, और सी क्या है जी, सी क्या है -8, ओके, -8 क्या है, सी है। अब देखिए जांच करना है, तो जांच में अगर शून्यकों का योग अगर निकालें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है। इसको मान लीजिए 4 को अल्फा मान लेते हैं, क्या हुआ जी, यहां देखिए यहां मान लेते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं, जांच अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर क्या है जी 4, और बीटा बराबर मान लेते हैं, बीटा बराबर -2 ना जी। यहाँ ए क्या आया है 1, बी क्या है -2, सी क्या है -8। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं, आगे थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ओके। तो यहाँ देखिए अल्फा का मान क्या है 4 और बीटा का मान क्या है -2 जोड़ेंगे, प्लस में -2 को जोड़ना है, और देखिए बी का मान क्या है 2, माइनस अब पहले ही है, माइनस फॉर्मूला में है और माइनस क्वेश्चन में भी है, और ए का मान 1। देखिए अब क्या आ गया जी, यहाँ गुना करें जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 घटा लेंगे, 4 में से जोड़ना है -2 तो प्लस में 2 आएगा, और देखिए यहाँ -2 आ जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस और माइनस प्लस आ गया, और 2। अब बाई 1 है तो बाई 1 लिखना जरूरी नहीं है, नीचे में कोई संख्या नहीं रहता है तो 1 आता ही है। तो यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता जी, यानी कि सत्यता की जांच करने पर हमको गलत प्राप्त होता। गलत जब प्राप्त होता तो क्वेश्चन सही नहीं बना है, अगर दोनों बराबर हुआ यानी क्वेश्चन सही बना है बाबू। ठीक है जी, अगला प्रश्न पे हम लोग चलेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर 4s² - 4s + 1। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है 4s² + 4s -4s + 1। देखिए लिख देते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन 4s² -4s + 1 ना जी, यही ना है। तो इसको देखिए तोड़ना कैसे है, इन दोनों के गुणनफल यानी 1 को 4s² में गुना करें तो आया 4s²। अगर इसको तोड़ना है, बीच वाले को तोड़कर 4s² के रूप में लाना है गुना करने पर, लेकिन ऐसे तरीका से तोड़ना है कि बीच में 4s आ जाए ना जी। इसको हटाते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं, आप देखिएगा बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ इसको तोड़ेंगे 4s² माइनस, अगर 4s² मंगाना है तो 2s, 2 है s, देख लीजिएगा ये क्या लिखे s -2s। अगर -2s करेंगे तो 4s आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो देखिए प्लस में 4x² आ जाएगा, 4s² यानी प्लस में 1। अब इन दोनों में से
कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा, 2s कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें बचा 2s बचा और माइनस में 1 बचा। यहाँ माइनस निकालते हैं कॉमन, -1 कॉमन निकालते हैं 2s और माइनस में 1 ना जी, बचा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ क्या है जी, कॉमन इन दोनों में से कॉमन क्या होगा 2s। अब बार बार लाइन खींचना जरूरी नहीं है, -2s कॉमन निकालते बचा 2 और प्लस में 2s माइनस में 1 बचा ना जी। देखिए अब क्या होगा, अब इसको शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या हुआ जी, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों के 0 के बराबर कर दिया। अब एक को उठाएंगे, नाउ कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 है तो प्लस में जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो s बराबर क्या हुआ 1/2। यहाँ गुना में था तो नीचे आ गया भाग में। अगेन क्या होगा जी, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, s का 2 मान आ गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसको मानते हैं, एक को मानते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 आ गया। ओके, अब देखिए जांच करते हैं, यहाँ जांच के बाद लिखे तो ऊपर जगह नहीं था इसलिए अब जगह बचा तो यही लिख दिए, ठीक है जी। अब देखिए जांच करना है, तो जांच के लिए a का मान क्या है जी, a का मान जो x² है, x² न हो के s² है, तो s² का गुणांक होगा 4 और b क्या हुआ जी s का गुणांक तो -4 और c क्या है 1, प्लस में 1 छोड़ देंगे। अब देखिए शून्यकों का योग, देखिए दो तरीका से जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, दोनों तरीका से जांच कर सकते हैं आप। तो अब एक ही तरीका लगा के जांच कीजिए, समझ में आ जाएगा कि सही है। अब जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बड़ा क्या होगा जी -b/a। तो अल्फा का मान क्या है जी 1/2 और बीटा का मान 1/2। यहाँ क्या हुआ जी -b, तो माइनस b का मान -4 है, बाई में a का मान 4। ओके, अब देखिए 1/2 को एलसीएम 1/2 को जोड़ेंगे, आधा आधा 1 होता है ना जी। इसमें देखिए 4 आया 4, यानी माइनस प्लस 4, यानी कि कट गया 1, यानी कि दोनों का मान 1 1 आ गया, 1 1, यानी कि LHS राइट हैंड साइड और RHS दोनों क्या है जी बराबर है। दोनों तरीका दिखाते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्य का गुणनफल क्या होता है जी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो c यहाँ देखिए अल्फा 1/2 इंटू बीटा क्या 1/2 और c का मान क्या है जी 1 और a का मान क्या है 4। यहाँ देखिए 1/4 नीचे भी आ गया, दोनों को गुना करेंगे और 1/4 इसका भी आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS क्या हुआ जी बराबर है, यानी कि सत्यता की जांच सही है ना जी। समझ रहे हैं आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है 6x² - 3 - 7x ना जी। क्वेश्चन को मिटाते हैं इसको, आप आगे देखिए। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 ना जी, 6x² - 3 - 7x ना जी। देखिए पहले तो इसको बहुपद के सजाइए, सजाएंगे तो क्या होगा x² हटा देते हैं जी, क्वेश्चन हटाते हैं, x² - 7x, x वाले को पहले लाए और -3 को इधर कर दें, कोई दिक्कत। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए ये दोनों a और c को गुणनफल गुणा करेंगे, तो गुणनफल क्या आएगा जी 18x² और बीच वाले b को ऐसे तोड़ना है कि दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ने और घटाने पर b भी आ जाए ना जी। तो देखिए क्या होगा
18, देखिए 36 18 आ रहा है, 18 को ऐसे ढंग से तोड़ना है कि 7x आ जाए। तो देखिए 6x² और तोड़ दिए, कैसे तोड़े जी, 18 को तोड़ देंगे 9x प्लस में 2x ना जी। देखिए जोड़ेंगे 9 में से 2 प्लस करेंगे तो 7x बचेगा और गुणा करेंगे तो x आ जाएगा। देखिए माइनस में है यहाँ भी, तो माइनस 18x² आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए माइनस 18x² आ जा रहा है, तो बात हुआ सही। अब देखिए 3 - 3 जो अंत वाला a और c सेम उतारते हैं ना जी, बीच वाला ही तोड़ते हैं। तो अब देखिए कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन हो जाएगा, 3x तो बचा क्या जी 2x माइनस क्या बचा यहाँ 3। अब इसमें से कॉमन निकाल देंगे -1, कुछ नहीं निकलेगा तो -1 का +1 कॉमन निकालते हैं, +1 तो क्या बचेगा 2x - 3, कोई दिक्कत, +1 कॉमन निकाल दिए तो 2x - 3 बच गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x - 3 2x - 3 दोनों में दिख रहा है, एक निकाल देंगे बाहर तो क्या होगा जी 2x - 3 इंटू 2x, सॉरी बचा क्या 3x अब प्लस में 1 ना जी, प्लस में 1 बचा। अब देखिए अब शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए 2x - 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर शून्य कर देंगे। शून्य ज्ञात करना यानी कि शून्य के बराबर करना। देखिए अब नाउ एक को उठाएंगे निकालेंगे, और 2x - 3 बराबर 0, और तो 2x बराबर -3 है तो इधर जाएगा तो 3 बचेगा प्लस में, और x बराबर 3/2 आ जाएगा, 3/2 क्योंकि गुना में था यहाँ तो यहाँ भाग में आ गया, एक आ गया अल्फा और निकालते हैं बीटा। नाउ अगेन एक मतलब शून्य दूसरा शून्य का निकालते हैं तो क्या होगा 3x प्लस में 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 आ जाएगा माइनस में, और x बराबर -1/3। तो x का 2 मान आ गया जी, कौन कौन 3/2 और एक आया -1/3। तो इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा ना जी, अल्फा मान लेंगे और बीटा मान लेंगे। चलिए यहां मान लेते हैं, अल्फा बराबर आ गया क्या जी, जांच करना है जांच, तो अल्फा बराबर आया है क्या जी 3/2 और बीटा बराबर आया हम -1/3। ओके अब देखिए ए बी से लिखना जरूरी नहीं है, देखिए ए समझ गए, बी है सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा यहाँ x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c क्या अचर पद यानी कि c। अब देखिए तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग से निकालते हैं, तो लिखते नहीं है डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर कर देते हैं, क्या होगा -b/a। तो a का मान अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2 और प्लस में -1/3 ना जी, तो बराबर में b माइनस फॉर्मूला में है, b का मान क्या है जी -7 b का मान है, ठीक है जी, तो -7 लिख देंगे -7, और a का मान क्या है 6, देखिएगा यहाँ 6, तो इसको क्या करेंगे 3/2 -1/3 बराबर 3/2 आया, ठीक है। देखिए यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस आएगा 7/6। ओके अब देखिए इसको बट्टा का जोड़ करते हैं तो 6 आएगा, तो 3 3 का 9 और 2 एकम 2, ठीक है जी 7/6। पता है 9 कैसे लिख दिए, जब एलसीएम लिए 6 आया, पहला पढ़े 3 बार, 3 का गुना 3 बार, यानी कि इसको पढ़े 2 बार आया तो 1 का पढ़ा 2 बार तो -2। तो अब देखिए इसमें आ गया 7/6 बराबर 7/6। अब देखिए LHS और RHS क्या हुआ जी बराबर हो गया, इसलिए क्या है संबंध सही है। एक और जांच लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। पहले वाले क्वेश्चन में नहीं जांचे थे अल्फा इंटू बीटा, लेकिन कोई बात नहीं आप जांच के लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं, ठीक है जी। अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है जी, अल्फा का मान दिया 3/2। आप अल्फा बीटा किसी को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना जी। अल्फा इंटू बीटा -1/3। अब है क्या जी C का मान -3 आया है, C का मान अचर पद -3, अचर पद का गुणांक A का गुणांक क्या है 6, तो क्या यहाँ देखिए अब गुणा करेंगे
1/3 सॉरी 3/2 इंटू -1/3 गुणा करेंगे तो माइनस में 3/6 आ गया। और यहाँ देखिए -3/6 है, यहाँ भी l काटना जरूरी नहीं है, देखना है बराबर है या नहीं है, बात खत्म। अब 1/2 आ जाए काटने पर, काटना क्या है, -3/6 दिख गया, बराबर है, बात खत्म, यहीं छोड़ देंगे। LHS बराबर RHS। बाबू समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। लिखिए, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यस, ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। 3 नंबर कंप्लीट हो गया, 4 नंबर देखते हैं। आज 6 नंबर तक देखेंगे, ठीक है जी, उसके अगले दिन फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? 4 है 4u²। देखिए हम बताए हैं आपको कि आप देख रहे हैं कभी x आ रहा है, कभी s आ रहा है, कभी कुछ भी आ रहा है, कभी y आ रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं। जहां भी x का जगह पर हम बताए हैं कि चर में a b c से लेकर z तक कुछ भी रख सकते हैं। कभी x रखिए तो कभी z रखा होगा क्वेश्चन में, कभी y रखा होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है जी। x ही समझ लेना कि x ही है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, ठीक है जी। इसको मिटाते हैं। बाबू अगर मेहनत दिख रहा है आपको ना कि बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए या पढ़ाने के लिए आपको, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगर आप मेरे पास आकर ऑफलाइन पढ़ते ना तो आप मुझे रुपया देते हैं, लेकिन आपको रुपया देना नहीं पड़ता है, बस आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए या पढ़ाने के लिए आपको। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर या एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपको पढ़ाने के लिए बढ़िया तरीका से, कि और मेहनत आपके, मतलब आप सब्सक्राइब जब करते हैं ना मुझे लगता है कि और मुझे मेहनत करना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पे आते हैं। 4u², 4 ऐसे लिख देते हैं तो 4 सब दिखेगा u की तरह, 4u² प्लस 8u ना जी, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हटाते हैं, बोर्ड पे लिख दिए हैं, देखिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने के लिए बार बार कहना पड़ रहा है कि, लेकिन अगर मेरे बच्चे जो हैं 45% अनसब्सक्राइब किए हुए पढ़ रहे हैं, 45%, इससे ज्यादा ही है, 45% से ज्यादा ही बच्चे जो हैं अनसब्सक्राइब कर, मतलब वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई आपसे गुजारिश है, एक बड़े भाई का गुजारिश है या एक गुरुजी का गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? इसमें तो अब c दिख ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, c बराबर 0 होगा। देखिए अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें कॉमन निकालते हैं 4u कॉमन निकाल लें तो क्या बचा जी, u प्लस में 2, यही बचा। देखिए 2 पद आ गया, u 4u, 4 प्लस यहाँ u है u प्लस 2, ठीक है। अब शून्य के यही ज्ञात कर लेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के ज्ञात करने के लिए 4u बराबर u प्लस 2 क्या हुआ जी, बराबर 0 के बराबर होगा। तो नाउ 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 आ जाएगा। तो 4 अगर 0 से भाग करेंगे तो u बराबर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। नाउ अगेन करते हैं, अगेन u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो देखिए u का 2 शून्य का आ गया, यानी कि x का 2 शून्य का आ गया, 0 और -2। इसको मानते हैं, क्या मान लीजिए, अल्फा। इसको मान लेते हैं बीटा। कोई दिक्कत, 0 को अल्फा माने और -2 को बीटा मान लिए। अब जांच करते हैं। जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा, अब जांच यहाँ लिख लीजिएगा आप। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब देखिए अल्फा आ गया है, अल्फा क्या आया है 0 और बीटा क्या है -2। अब बराबर में माइनस का फॉर्मूला में है, b का क्या है 8 और a का मान क्या दिया है 4। अब देखिए यहाँ -2 आ गया, यहाँ भी जब काटेंगे 2 से जाएगा तो -2, यानी कि LHS और RHS क्या है जी, बराबर है। तो बराबर है तो यानी कि सत्यता की जांच अगर बराबर आ गया तो समझिए कि शून्य का सही आया है। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा,
उससे भी जांच लेते हैं। C/A होता है तो अल्फा का मान क्या दिया है 0, बीटा का मान -1/2 नहीं सॉरी 2 दिया है -2 तो C का मान क्या है 0 और A का मान 4 तो 0 बराबर 0 यानी कि ये भी RHS और LHS क्या है जी बराबर है। तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ तक बाबू? अगर समझ रहे हैं तो बहुत बेटर है, समझ गए तो जरूर यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले वीडियो में आपसे पता है हम पूछे थे 2 क्वेश्चन आपसे, अगर आप नहीं बनाए हैं तो अगले वीडियो में हम पक्का बना देंगे वो क्वेश्चन को, आप तब तक इसको देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। इस क्वेश्चन को तो हम अगले मतलब पीछे वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, आप देखे होंगे, उसका शून्य निकाल के दिखाए थे। अब केवल यहाँ जांच करना है तो निकाल कर भी शून्य फिर से निकालेंगे और जांच भी करेंगे। ठीक है जी, क्या है क्वेश्चन t² 5 नंबर t² - 15 ना जी। तो इसका शून्य ज्ञात करना है तो देखिए क्या होगा t² बराबर, अगर इसका शून्य की डायरेक्ट ज्ञात करता है, शून्य ज्ञात करने के लिए इसको यही मान लेते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करना या कुछ भी करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इसको यहीं पे मान लेते हैं। ठीक है जी, शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर कर देंगे ना जी, तो आ जाएगा t² बराबर t² - 15 बराबर 0। तो t² बराबर क्या हुआ जी 15 प्लस में आ गया। अब देखिए स्क्वायर को हटाते हैं तो हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, रूट में प्लस और माइनस क्या हुआ 15, यानी कि अल्फा t का 2 मान आ गया √15 और माइनस में √15 ना जी। ओके, अब देखिए 2 मान आ गया, अल्फा का मान और बीटा का मान, तो इसको मानते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा ना जी। अब जांच करेंगे, इसको मान लिए अल्फा, इसको मान लिए बीटा ना जी। अब जांच करेंगे। अब यहां देखिए यहां क्या आया है जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। ओके, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ जी -b/a। अब बोलिएगा सर इसमें b किसको माने, तो b नहीं है तो 0 मान लेंगे। यहाँ b दिख रहा है जी आपको, x मान लीजिए t नहीं होता तो x होता, यह अचर पद यानी कि a दिया है और c दिया है, तो हम b को शून्य मानते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 15 √15 और माइनस √15 ना जी। तो देखिए 0 बराबर t का कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए अल्फा को जोड़ना है माइनस होगा, देखिए प्लस और माइनस √15 ये हुआ कट गया 0 आ गया, ये भी 0 है, 0 बराबर 0 यानी कि LHS और RHS क्या हुआ जी बराबर है। तो इससे क्या होता है सत्यता की जांच होती है कि यस क्वेश्चन हम जो निकाल रहे हैं क्वेश्चन का अल्फा और बीटा सही निकाले ना जी। बाबू समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। ओके, पढ़ाई तो बेहतर तरीका से करेंगे हम लोग, समझ गए ना। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है बच्चे मुझसे जुड़ना शुरू हो गए हैं ना जी। एग्जाम के डर से बच्चा पढ़ता है नहीं, आपको क्वालिटी के लिए पढ़िए कि मेरे अंदर क्वालिटी है ना जी, क्वालिटी के लिए पढ़ना है, एग्जाम के डर से नहीं पढ़ना है। एग्जाम तो जब पढ़ेंगे तो क्रैक कर ही देंगे भाई, नो डाउट। अपने घर में अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो 450 प्लस इस बार लिख लीजिएगा, 450 प्लस टारगेट बना लीजिए मेरे साथ कि 450 प्लस लाना है। अब मैथ में 90 से 95 के बीच में, हम 100 नहीं कहते हैं कि 100 लाइए, 100 लाते हैं तो और बढ़िया, लेकिन 90 से 95 के बीच में लाना है हम लोगों को, तब जाके 450 प्लस होगा, समझे ना। सब चीज में लाएंगे, हिंदी में लाएंगे, साइंस में लाएंगे, मैथ में तो लाएंगे ही, मैथ में लाएंगे ही, लेकिन सब सब्जेक्ट में भी लाएंगे। चलिए इसको और एक तरीका से गुणनखंड चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए अल्फा क्या है जी, अल्फा का मान 15 है √15 इंटू -√15 ना जी, और
सी का मान क्या है, सी नहीं है कुछ नहीं, सी 15 -15 है और ए का मान 1। देखिए अब गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, -15 आ जाएगा, यहाँ भी -15 है, यानी कि LHS और RHS क्या है जी, बराबर है। यहाँ भी दोनों तरीका से चेक करके बता दिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भाई फिर से वही बात कहने वाला हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन आप तब तक देखिए, 5 क्वेश्चन आप देख चुके हैं तो आपको बनाना आ ही चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाए, गुणनखंड कैसे निकालें और शून्यक की जांच, सत्यता की जांच कैसे करें। क्वेश्चन है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 यही ना है जी। तो देखिए यहाँ दिया है, अब क्वेश्चन हटा देते हैं। ये क्वेश्चन दिया है x² - x - 4। भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या, क्रांति इस बोर्ड से ही लाएंगे, आपको हर चीज लिख के बताऊंगा। डिजिटल बोर्ड होता है ऐसे 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 पढ़ा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको हम बोर्ड पे बना बना के दिखा रहे हैं हर क्वेश्चन को, ठीक है जी। भविष्य में डिजिटल बोर्ड लेंगे लेकिन उससे भी नया तरीका से पढ़ाएंगे आपको। देखिए x² - x - 4 है, अगर इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या 12x²। अब x को इस तरीका से तोड़ना है कि गुणा करने पर x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना भी आना चाहिए ना जी। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, x² - 4x - 3x - 4। देखिए तो अब प्लस में कर देते हैं इसको, प्लस में, तब आ जाएगा माइनस में। अगर -4 में से +3x कर देंगे तो x आ जाएगा ना जी। तो x देखिए अब दिख रहा है कि -12x² भी आ गया। इसको गुणा करेंगे तो 12x² के बराबर, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ गया जी, और जोड़ने और घटाने पर इतना आ गया। तो बात हुआ खत्म। अब इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हुआ जी, x, तो बचा क्या 3x - 4। अब इसमें कॉमन लेंगे +1, तो 3x - 4। कुछ नहीं कॉमन होता है तो -1 लेते हैं, या प्लस में 1 कॉमन, तो कुछ ना कुछ निकलेगा जी, 1 तो निकल ही सकता है, 1 कॉमन निकाल दिए। अब देखिए 3x - 4 यहाँ कॉमन हो गया, बचा क्या जी, x प्लस में 1। अब इन दोनों गुणनखंड जो आ गया इसका शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर करना होता है। शून्य ज्ञात अब करने के लिए नहीं लिखते हैं, 3x - 4 इंटू x प्लस 1 तो बराबर 0 करेंगे, नाउ करेंगे, नाउ करने के बाद स्टेप भी याद कर लीजिएगा, 4 बराबर 0, 3 4 5 स्टेप पे तो निकल ही जाता है। 3x प्लस में 4 आएगा, माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, x बराबर 4/3। अगेन करते हैं, एक आ गया शून्य, दूसरा शून्य निकालना है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ओके, -1, तो अल्फा बराबर मान लेंगे 4/3 और बीटा बराबर मान लेंगे -1। अल्फा और बीटा निकल गया, 2 शून्य। अब जांच करना है, तो जांच करने के लिए जांच अल्फा प्लस बीटा से जांच करते हैं। पहले शून्य को कोई योग -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 4/3 प्लस -1। यहाँ क्या है जी -b, माइनस कुछ नहीं है तो 1 आता है, 1। अब बट्टा में a का मान क्या आ गया 3। कोई दिक्कत यहाँ, तो कोई दिक्कत है जी आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हुआ जी 3 4 और यहाँ -3 बराबर, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस में 1 आ जाएगा 3। यहाँ देखिए 1/3 यहाँ भी आ गया, 1/3 यहाँ पे, यानी कि LHS और बराबर RHS क्या हुआ जी बराबर है। एक तरीका से और चेक कर दें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको भाई, पक्का समझ में आई, चिंता मत करिए, ठीक बा, ठीक बा। नून रोटी खाएंगे, लेकिन नहीं भाई साहब, नून रोटी खाएंगे लेकिन पढ़ाई जरूर करेंगे। देखिए क्या क्या जी, RHS LHS बराबर आ गया। अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा से क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है जी, अल्फा का मान आया है 4/3 और बीटा का मान आया है -1।
-1, यहाँ c का मान क्या है जी -4, और यहाँ a का मान 3। तो देखिए यहाँ -4 में 1 से गुना होगा -4/3, यहाँ -4/3 है, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर है RHS। ओके, LHS बराबर है RHS। भाई साहब आज वीडियो के यहीं तक रुकते हैं, और नेक्स्ट डे में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और कंप्लीट करेंगे 2.2 को ना जी। उसमें अल्फा बीटा दिया है, उसमें निकालना क्या है, बहुपद निकालना है कि बहुपद के रूप में लाकर दिखाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में ना जी। उसमें गुणनखंड अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, तो उसको कल हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। 2 दिन होली में तो मजा लिए ही हैं, 2 दिन पढ़ाई नहीं हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग सिलेबस को जरूर कंप्लीट करेंगे, चिंता नहीं करना है। आखिरी में बोल दें आपसे कि यहाँ तक आप मुझे सुनते आए हैं या देखते आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक छोटे से ब्रेक के साथ। थैंक यू।